दम और दुआ का सिलसिला होने के बाद अब सरकार जी का जो मुलाकात का सिलसिला है वो भी जारी है। एक अच्छी खासी जो तादाद है जो हज़ारों में है, इस वक्त लाइनें लगी हुई हैं। सरकार जी मुलाकात कर रहे हैं। सबसे पहले जिस तरह से सरकार जी व्हील चेयर के ऊपर जो मरीज़ होते हैं उनसे पहले मुलाकात की जाती है, जो ज़ईफ़ुल उम्र होते हैं। इस वक्त जब दौरान यहाँ पर दम में इस वक्त हमारे साथ एक ये बच्चा है। लाइव ट्रांसमिशन है। सबसे पहले इसमें ना तो कोई एडिटिंग होगी और ना ही कोई ऐसी चीज़, लाइव दिखाएंगे और बताएंगे कि आप कहाँ से आए हैं जी? तलगांव से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रियाज। तो ये आपका कौन? ये भतीजा है मेरा। अच्छा, हाँ जी। तो इसको क्या मसला है? इसको ये पहले भी एक निकली है ये, और अभी ये फिर दोबारा निकल रही है। अभी ये काम करवाए आपने यहाँ से? आज 7वां दम है हमारा। अच्छा, हाँ जी। तो बच्चे की पहले क्या कंडीशन थी और अब क्या है? अब काफ़ी बेहतर है इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ जी। ये है जी। इस वक्त हम दरबार आलिया के बिल्कुल जो मरकजी गेट है उसके सामने इस वक्त खड़े हैं। ये वो जंजीर है। क्या ये नन्हा सा बच्चा अब आप अपनी आंखों से देखेंगे। इस वक्त एक अच्छी खासी तादाद है, पढ़े लिखा तबका इस वक्त मौजूद है। हजरत साहब भी मौजूद हैं जो दीर से आए हैं और इनके साथ कुछ अहबाब हैं। ये अभी दिखाते हैं जी, कैमरा मैन साहब भी दिखाएंगे। ये तो ना तो कोई ऐसा कोई प्री प्लान लोग मंगा लेते हैं और कहते हैं कि ये देखें ये ट्रिक है। यार ये इतना मासूम जो नन्हा सा बच्चा जो इस वक्त अजियत में है, इसकी आंख से ये दिखाता है कैमरा मैन आपको लाइव। हजरत आप भी जरा तशरीफ लेके आए। आए जी, आए प्लीज, आए आए, आप आगे आए। देखें बेटे, आंखें खोलें, अगर खोल सकता है तो। मुझे तो नहीं अंदाजा ऐसे होता, कभी आपने देखा है? आंख में कतरा पड़ जाए ना तो हजूर आंख नहीं खुलती, आंख नहीं खुलती। अगर किसी को भी अभी शक है जी, देखें, घुमाएं जी कैमरे। चंद लोग नहीं, यहाँ पर हजारों लोग हैं जो इस वक्त लाइव मनाजर देख रहे हैं। ये एक नन्हा बच्चा है, 10 साल इसकी उम्र है। धीर से तलागंग से ये भाई साहब आए हैं। तो कोशिश करते हैं, भाई साहब आप मुझे अपना नाम भी बताएं और अपना फ़ोन नंबर भी बताएं। और आपने वल्ला जो बात करनी है सच करनी है, सच के सिवा आप कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है? आप मुझे ये बताएं कि ये जो जंजीर है इस बच्चे की आंख से निकली? आंख से निकली है जी। आपको दरबारी वाले से तो किसी ने नहीं दी? नहीं जी, नहीं, किसी ने नहीं दी। ये आंख से निकली है, अभी दूसरी निकल रही है। ये सामने है, नजर आ रही है, ये देख, नजर आ रही है। हाँ जी। यार वैसे मैं चाहता हूं कि तमाम दोस्त बताएं, क्या आप लोगों को ये जो नन्हा मासूम बच्चा है इसकी आंख से जंजीर निकली दिखाई दे रही है? अगर कोई आदमी तकलीफ में आता है यहाँ पर तो अल्लाह की जात पाक इस दर से शफा बख्शती है। तो क्यों तकलीफ उठती है? आपसे कोई पैसे लिए क्यों जी? नहीं जी, कुछ भी नहीं लिए। होता है मतलब किसी ने कोई डिमांड की हो? नहीं जी, कुछ भी नहीं। पक्की बात कर पक्की बात। ये भी आप जरा ना अल्लाह को हाजिर नाजर जान के बताएं, अल्लाह को हाजिर नाजर जान के बताएं कि आपसे किसी ने पैसे तो नहीं मांगे? नहीं जी, नहीं, किसी ने नहीं मांगे। किसी किस्म की कोई डिमांड तो नहीं की गई? कुछ भी नहीं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमें नाज है इस दर पर और सरकार जी के ऊपर हमें पूरा मान है कि इस दर से ना तो कभी किसी से कोई पैसे मांगे जाते हैं ना लिए जाते हैं। यहाँ पर आने वालों को यहाँ पर लंगर भी करवाया जाता है, मोहब्बतें भी बांटी जाती हैं। और जो जिस तकलीफ में आए, इधर करें हजूर, करें, खोलें ज़रा इसको। और साथ में ये जो जितने भी हमारे इस वक्त उलमाए किराम भी खड़े हैं, पढ़े लिखा तबका खड़ा है, नौजवान लड़के खड़े हैं, दूर दराज से हर आदमी ने अपना मोबाइल ऑन किया हुआ है। तसल्ली करें, ये देखें, ये निकली। अब दूसरा, इसकी आंख से ये जो निकल रही है, क्या ये कोई ट्रिक है? क्या एक ही आदमी है आपके पास जिसको आप बार बार लेके आते हो कि ये देखें जिसके मुंह से कील निकल? ये सिलसिला तो इस दर से न जाने कब से जारी है। ये कीलें शीलें ये तो मामूली बात है। यहाँ पर हमने अपनी आंखों से वो चीजें, वो करामात होती देखी जिसका मैं खुद चश्मदीद गवाह हूं। और अल्लाह की जात पाक ने इन जैसे नन्हे बच्चों को, जिनकी तादाद सैकड़ों में नहीं हजारों में है, और इस बात को करने में ना तो मुझे कोई शर्म आएगी ना ही कोई तकलीफ महसूस होगी। जिनको तकलीफ होती है, मैसेज पहुंच रहा है कि क्यों तकलीफ होती है, क्योंकि इस दरगाह से फी सबीलिल्लाह
काम किया जाता है। इस दरगाह से फी सबीलिल्लाह आने वाले लोगों को सुख पहुंचता है। क्या कोई नन्हा बच्चा ये देखें जी, हमारे जो तसल्ली करें जी, करें तसल्ली को दूर बिठा के, कैमरे से एडिटिंग नहीं की जा रही। इन जैसे इस दरगाह से हजारों मरीज आए, शफा पाए। और इस वक्त जो जंजीर है ये जी मैं अपने हाथ से निकालता हूं। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, जरा कैमरा पीछे करें, लाइव देखें, कोई ट्रैकिंग नहीं है। ये देखें, ये इसके आंख के अंदर जंजीर है और ये निकल रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। देखा हजरत, ये देखें ताजदारे खत्मे नबूवत के जो पैरादार हैं, जो सिपा सलार हैं, दम डालते हैं, तो ये क्या चीज है। मुर्शद अल्लाह पाक सलामत रखे इस दर को, सरकार जी का साया हम पर सलामत रखे। जितने हमारे गरीब बहन भाई तकलीफ में जो आते हैं यहाँ पर, मालिक करीब सबको शफा देना। यहाँ पर कोई नाटक तो नहीं है हजरत? बस मुशाहिदे से तो यही साबित हुआ, बाकी वल्लाहु आलिम। मुशाहिदे से यही साबित हुआ। एक सेकंड माजरत के साथ, लोग कहते हैं कि 1 2 4 10 20 50 आदमी हो ना तो जादू से घेर लिए जाते हैं। लोग कहते हैं कि ये आंखों का धोखा है। हुजूर, ये आंखों का धोखा है? देखिए जी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को 2 चीज़ों से बनाया। जिस्म को बनाया मिट्टी से, और जिस्म को चलाने वाला चीज़ रूह है। जितना ईमान कवी होगा इतना दिल और ईमान रूह मजबूत। रूहानी ग़िज़ा खाएगा तो दिल मजबूत होगा, और जिस्मानी ग़िज़ा के लिए जिस्मानी चीज़ों की। मेरा तो एक ही सवाल है कि अल्लाह की ज़ात पाक जिसको अता करे, कोई दुनियादार उससे छीन सकता है वो अता? नहीं। देखिए, वो जिसे चाहता है देता है, जिसे चाहता है बेशक बेशक। तो क्या ये अल्लाह का करम नहीं है? तो ऐसी दरगाह जहाँ पर 1 रुपए की तलब नहीं है, अगले की पॉकेट के ऊपर नजर नहीं है, और यहाँ पर जो आने वाले जो दूर दराज से लोग आते हैं, क्या यकीनन ये बच्चा यकीनन पहले कई जगह से होके इसके बाद लोग दरबार शरीफ पे पहुँचते हैं? जी, मैं एक बात अर्ज करूँगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शिफा देने वाला ज़ात, बिल्कुल शिफा में ज़रिया सबब होते हैं, ठीक है। अब ये जितने लोग हैं, अगर ये सारे कैंसर से मर जाएं और उसके अकीदा ख़त्म नबूवत के न हो तो ये, यानी अगर ख़त्म नबूवत के हो ये कामयाब है, और अगर ये सारे सेहतमंद हो लेकिन इसके अकीदा ही ख़त्म नबूवत का न हो तो ये सब लोग। तो हमारा इस दरबार का तो नारा ही एक है, सरकार जी का नारा ही है कि ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। जी, हम तो जो पीर साहब ये जो अल्फाज ज़बान से निकालते हैं, हम इस अल्फाज की मोहब्बत में दिल से आए हैं। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि हम खुद सैयद हैं, हमारे वालिद साहब सब जो है ना, मतलब है कि रूहानी इलाज और जिस्मानी, जिस्म के इलाज के लिए मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं, और रूह के इलाज के लिए रूहानी कुरान चीज़ जगह दलील वशफ़ी सुदूर कौम मुमिनीन व शिफ़ाउन लिमा फ़ी सुदूर यख़रुजु मिन बुतूनिहा शराबुन मुख्तलिफ़ुन अलवानुहु फ़ीहि शिफ़ाउन लिन्नास। ये 6 आयात शिफा है। तो कुरान खुद शिफा है, और अगर हज़रत साहब कुरान के ज़रिए से इनके इलाज कर रहे तो एक तो अल्लाह के ऊपर इन लोगों को भरोसा रखना चाहिए कि कुरान शिफा है, और दूसरा जो साहिब कुरान है तो उसके एहतराम करना चाहिए, और तीसरा जिस पे कुरान उतरा है वो हमारा अकीदा है, ये हमारा ईमान है। बिलाशुबा यहाँ पर कुरान करीम के साथ ही, आयात के साथ ही, सूरह मुबारका के साथ ही यहाँ पर दम किया जाता है। अब देखिए, शरा ज़ाहिर देखते हैं, जो हमने देखा वो तो हमारे आंखों के सामने है, बाकी इसके पीछे तो रब कायनात का ज़ात है, वो रब देख रहा है कि जो कुछ भी है वल्लाहु आलिम। एक सेकंड जी, भाई साहब कहाँ है उस बच्चे के? इधर है जरा। आपका कोई इससे पहले कोई दरबारी आलिया के साथ कोई ताल्लुक? नहीं, कोई लेना देना? कुछ भी नहीं। आप कैसे यहाँ पे आए? किसने कहा? मोबाइल पे देखा? किसी ने मोबाइल पे देखा जी, मोबाइल पे देखा है। मोबाइल पे देखा और हाँ आप जी, लोग यहाँ पर? हाँ जी, हाँ जी। जहाँ पर सोशल मीडिया पॉजिटिव दिखाता है वहाँ पर नेगेटिव दिखाने वालों की भी कमी नहीं है। इन भाई साहब ने सोशल मीडिया के जरिए देखा, बच्चा तकलीफ में था, वहाँ पर से लेके इसको यहाँ पर आए। जो भी इस बच्चे के ऊपर मामलात हैं तो आए तो शफा के लिए हैं। जब उस तकलीफ का, उस मामले का, ये मैं फिर कह रहा हूँ 2 3 4 मरतबा, ये जंजीर की कोई औकात नहीं, टके की औकात नहीं इस जंजीर की। बाखुदा जो नारा यहाँ से बुलंद हो रहा है, तकलीफ उसकी है। समझाना मकसूद ये है कि अपनी आंखें खोलें। लोग कहते हैं कि ये कैसे हैं, छोड़े इस बात को। हम कहते हैं कि ताजदार खत्म नबूवत की बात है, उसको, उस काज को नुकसान पहुंचाने की बात है।
आंखें खोलें जो लोग सोशल मीडिया के ऊपर हैं, बा खुदा ये कुछ नहीं है। मैंने यहाँ पर दर्जनों हजारों चीज़ें मरतबा देखी हैं, ऐसे मरीज जहाँ पर सरकार जी, ये तो छोटी है, मैंने यहाँ पर 8-8 फीट की चीज़ें देखी हैं, मैंने 14 फीट की यहाँ पे जंजीरें निकलते देखी हैं। ये क्या है? ये तो कुछ भी नहीं, काज को नुकसान पहुँचाना है। मैं भी सरकार जी से भी दरख्वास्त करूँगा, अगर जैसे ही वो होते हैं कि हम जो ताजदार ख़त्म नबूवत के हवाले से आप काम कर रहे हैं, यकीनन मेरी इस वक्त ख्वाहिश है यार, तमाम लोग ताजदार ख़त्म के हवाले से हम एक ज़ोरदार नारा लगाएंगे और उन झूठों के लिए यह मैसेज होगा कि आप लोग जितना मर्जी प्रोपेगेंडा कर लो, इंशाअल्लाह इस दरगाह से ये नारा उठता रहा है, उठता रहेगा। ताजदारे खत्मे नबूवत, ताजदारे खत्मे नबूवत, इंशाल्लाह जी। अब चलते हैं। हाँ जी, ये हमारे एक भाई साहब आए हैं जी। वाला से आया हूँ मैं, सब 4 साल से व्हील चेयर पर रहा हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़ है, गुजरांवाला का मैं रहायशी हूँ। मैं अरसा 4 साल में व्हील चेयर पर रहा हूँ। सरकार जी ने वहाँ से बैठ के एक दम भी नहीं मुझे किया, मुझे बोला कि अल्लाह करम करेगा, चलो उठो। मैं व्हील चेयर से छोड़ के उठाऊँ, अभी अपने पाँव पे खड़ा हूँ। नहीं तो डॉक्टर्स ने आपको क्या कहा था? जरा एक सेकंड। ये कहा मुझे कि आप लाज है। नहीं अगर कोई मर्ज तो बताई होगी। उन्होंने मुझे बताया पट्ठों की कमज़ोरी है, हराम मुझे ये वाला मगज है जो टूट गया आपका। अच्छा, ये कमज़ोर हो गया। मैं अरसा 4 साल में रहा हूँ, मुझे किसी ने बताया, मैं यहाँ आया। सरकार वहाँ बैठते थे, सरकार ने ना मुझे मेरे एक चीज़ बताएं, एक चीज़ मुझे बताएं। देखिए आप गुजरांवाला से, मैं आपको कहता हूँ आप झूठ बोल रहे हैं, तो फिर मैं कहता हूँ कि मेरा एड्रेस ले ले, मेरा नंबर ले ले, मेरे मोहल्ले में आए। जब मैं मोहल्ले में वापस घर गया ना, मैं वापस घर गया ना, मैं आपको जरा ना, आप मेरी बात, आप जरा अपना एड्रेस ही दे। मेरा एड्रेस गुजरांवाला, क्राउन सलमा चौक, गली कुल्फ, गुजरांवाला क्राउन सलमा चौक, गली कुल्फियाँ वाली। हाजी इम्तियाज़ नाम है मेरा। गौसिया मस्जिद के आगे जहाँ से मर्जी पूछ ले, नंबर मेरा ये है 0301 4765 ये तो। अच्छा यार एक चीज़ और, एक बंदे को ना ये कहने का बड़ा शौक है कि वल्ला बिल्ला हम जो कह रहे हैं सच कह रहे हैं। आप ज़रा अल्लाह को हाजिर नाजर जान के बताएं, झूठ बोलें तो मैं आपको कहूँगा कि आपको मरते वक्त कलमा नसीब ना हो। आपने सच बताना है कि आप जब व्हील चेयर से उठे हैं, क्या सरकार जी के दम से उठे हैं या मेडिसिन से? झूठ नहीं बोलना। मैं 4 साल मेडिसिन ही खाता रहा हूँ, और 4 साल किसी ने मुझे बताया कि यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ। मैं वहाँ भी गया हूँ, मैं दम वाले के पीछे भी गया हूँ, मैं यहाँ भी गया हूँ। मुझे सरकार ने दम नहीं किया, मुझे सरकार ने व्हील चेयर से बोला बेटा अल्लाह का नाम ले उठो, मैं उठाऊँ। पावर जिंदाबाद, जिंदाबाद। बस दूसरी लाइव मनाजर में असल चीज ये है कि एक सेकंड जी, लाइव मनाजर में ये है कि बात तो यहाँ से चली, और क्योंकि दिखाना मकसूद था, लोग भी करीब करीब आ गए लाइनों से निकल के। भाई साहब आप बताएं। मैं भाईजान 3 साल बीमार रहा, ऐसे हो गया जैसे मुर्दा होता। आज मैं आपकी नज़र के सामने अली शेर, मैं ज़िला पाकपतन का रहशी हूँ। मेरा नाम अली शेर है, पिंड मेरे गांव का नाम अली शाह है, ज़िला पाकपतन का रहशी हूँ। नंबर भी बताता हूँ और पूरा इलाका जानता है, पूरे पिंड गांव जानते हैं कि मैं कितना बीमार रहा हूँ, कितना पिंड मुझे दुआएं देता था। 0307 43 83 791। उसके बाद मेरे ऑपरेट 6 हुए, इधर मैं आया हूँ जनरल हॉस्पिटल लाहौर से। इधर ये देख लें, लो जी देखें जी सभी। अच्छा अब क्या? इससे मैं ना ठीक नहीं हो रहा था, डॉक्टर ऑपरेट कर देते थे, 1 माह 2 माह के बाद मैं फिर बीमार हो जाता था। फिर मैं इधर आया सरकार जी के पास, सरकार जी ने हाथ रख कर ठीक कर दिया। फिर मेरे दूसरे तीसरे दम के बाद बिल्कुल जख्म मिल गया, उसके बाद आज ना कोई तकलीफ है ना कुछ है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसी करामात तो यकीनन होती हैं, दिखाई देती हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर जो ये मैं एक वीडियो देखी उसने गलत बात की है, अगर उसको कोई है तो हमारे ज़िला पाकपतन में आ जाए, पूरे गांव से तहसील से पूछ ले मैं कितना बीमार था, और ये झूठ बोलते हैं जो कह रहे हैं। माजरत
चीज़ ये है कि आप लोग आएँ चौकों में कहें इस बंदे को शफा नहीं मिली, हम कहते हैं जिसको मिली है उसका फ़ोन नंबर भी आ गया है। अब आप दरबार शरीफ के ऊपर खड़े हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे लगते हैं, समझदार हैं आप। वही फिक्रा वही चलेगा कि आप भी अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर कहें कि आप ये जो कह रहे हैं क्या ये सच है। बिल्कुल, मैं अल्लाह को हाजिर नाजर कह रहा हूँ, सामने खलम आपके कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और ठीक हो गया हूँ। और जो एक आपके रिश्तेदार होते हैं जैसे मेरे हैं, यानी मेरा एक मास्टर जिसके घर यानी मास्टर, वो कहता था कि ये अब हरा नहीं हो सकता। और बिरादरी यानी जो भी है, सज्जन होवे दुश्मन होवे, वो तो ये कहता है कि ये नहीं ठीक हो सकता, लेकिन उनके सामने अब मैं हरा हुआ हूँ तो किसकी दुआ से हुआ हूँ? खुद ही नाम लो, साहबजादा हक खतीब अली बादशाह सरकार के नाम। सुभान। ये लें जी, लोग कहें कि तू हरा नहीं होगा, तो जब बंदा मालिकों के पास आता है, जब बंदा असल के पास आता है, तो असल जो होते हैं ना वो असल ही होते हैं। और जब वो हाथ रखते हैं ना कंधे पे कि उठ जाता है, वो कहते हैं चल तू ठीक होगा। और इंशाअल्लाह जिस तरह से सरकार जी कहते हैं कि शफा मिन जानब अल्लाह पाक है, उठा ले साला साल की स्पीच सरकार जी की, शफा मिन जानब अल्लाह है। तो जब अल्लाह की ज़ात पाक शफा देती है और इस दरगाह से देती है तो हमारे चेहरों के ऊपर स्माइल भी होती है और हमारा दिल भी करता है कि हम ताजदारे ख़त्म नबूवत का नारा भी लगाएं। और जब सरकार जी क्या बात है, क्या बात है। ज़रा मेरी एक और ख्वाहिश है जी, कैमरामैन साहब दिखाएं जी। भाई अगर किसी को तसल्ली करनी हो, किसी को, आप लोगों को, तो इन भाई साहब के घर ज़रूर जाइएगा, क्योंकि ये लोग इस वक्त जो कुछ हो रहा है, जो लोग तकलीफ में हैं, लाइव हम कल भी आए थे, कल हमने बताया था कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया। और यकीन जाने शहर से शहर नहीं मिल रहा था, ज़बान से ज़बान नहीं मिल रही थी। कोई अफ़गानिस्तान से था, कोई साहिवाल, उकाड़ा, न जाने कहाँ कहाँ से थे, कश्मीर से थे बहुत ज़्यादा तादाद में। तो अल्लाह की ज़ात पाक सरकार जी का साया हम पर यूं ही सलामत रखें। बात करते हैं एक मरतबा जी थोड़ी सी और। कहाँ से आए जी, किधर से आए? अटक से। आप कहाँ से आए अंकल? रावलाकोट। ऊंचा बोले। रावलाकोट। आप कहाँ से आए? जिला रानीम। आप? जेलम से। फॉरवर्ड कोटा से। ये कोई लिबर्टी की एक छोटी सी कोई बाजार या कोई एक कोना नहीं है। यहाँ पर आने वाले जितने भी लोग दूर दूर से। आप कहाँ से आए? खानेवाल से। खानेवाल से आए हैं। आप कहाँ से आए भाई? हमारी ये तहसील कोटली सतिया है यहाँ से। माशाल्लाह, ये कोटली सतिया के मुकामी हैं। गिलगित से। ये ठंडे इलाके गिलगित से आए हैं जी। भाईजान आप प्लीज आप भी बताइए कहाँ से हैं? कोटली आजाद कश्मीर से। कोटली। आप कहाँ से हैं? पिंडी गेप से। ये जी पिंडी गेप से हैं। चीज ये एक सेकंड जी, आप कहाँ से हैं? फॉरवर्ड कोटा आजाद कश्मीर। जी 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 बोलें, आप बोलें। आगे हैं, आगे हैं, आगे हैं। पिंडी गेप से आया हूँ। थोड़ा सा पीछे हूँ। जी जी ज़रा बराबर होके ज़रा। पिंडी गेप से आया हूँ। मैंने सरकार जी का मतलब वो लाइव देखता रहता था, लाइव देखता रहता था। लेकिन एक दोस्त से मेरी गुजरते हुए बात हुई कि यार मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, तो वो मुझे साथ लेके यहाँ आया। इतना मतलब यहाँ पे मैं बड़ी बड़ी दरगाहों में गया हूँ, मतलब वो मुझे पिंडी गेप वाले जानते हैं, बड़ी बड़ी दरगाहों में मैं गया हूँ, लेकिन जो सुकून और जो अदब यहाँ पे मिला है वो किसी जगह नहीं। मतलब बड़ी बड़ी जगह गया हूँ मैं, लेकिन दिल को एक सुकून मिलता है ना। ये मेरे भाई साहब को जरा देखें जी, वो यहाँ पे मिला है सुकून। और मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ सुकून के लिए आता हूँ। अल्लाह अकबर। यार बंदे को सुकून ही मिल जाए तो ये बड़ी बात है। बंदे की मोहब्बत, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे जी। काम जो होने हैं वो तो अल्लाह की तरफ से होने हैं। बिल्कुल ये बात है। हाँ जी, ये एक बुजुर्ग है जी। मोहम्मद साहब है, मैं फरुखाबाद जिला शेखपुरा का रहने वाला हूँ। मुझे यहाँ कैंसर हो गया था, मैं बड़ा गरीब आदमी था, मैं अस्पताल नहीं गया। मैं सच बोलता हूँ, ये मेरे दरबार है, खुदा मुझे यहाँ से आंखें इसी तरह बंद कर दे, झूठ नहीं बोलूँगा। इधर से दम कराया F11 उधर महफल से। दूसरी रात को सर हजूर का, सरकार का हाथ आया इतना, इधर लगा, नाड़ी फुट गया और मैंने थोड़ा सा देख लिया, नाड़ी गायब हो गया। मैं उस वक्त से ठीक हूँ। मारे फिर नारा ताजदार खत्म। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद। मुझे ये बताया जाए
कि क्या ये जो बुजुर्ग हैं, ये जो बुजुर्ग हैं, हाँ जी क्या बोले? 5 साल से आ रहा हूँ, 1918 से इधर आ रहे हैं, इधर आ रहा हूँ। 2018 हाँ 2018 से 2018। कोई बात नहीं, बुढ़ापे में वो हो जाता है यार। ये चीज नोट कीजिएगा, ये तो कोई ना तो लड़के हैं, बुजुर्ग हैं, और उन्होंने हमारे कहे बगैर एक ऐसी कसम उठा दी कि अल्लाह की ज़ात पाक, अगर मैं झूठ बोलूं तो मुझे इधर ही मौत आ जाए। उम्र कितनी होगी अंकल? 80 साल। 80 साल। तेरे सामने खड़ा, तेरे ना जवान लगना। नहीं माशाल्लाह, तुम जवान लग रहे हो। अच्छा जी, एक सेकंड जी, आप कहाँ से हैं भाई? जी हम आए हैं जी न्यू एयरपोर्ट इस्लामाबाद। आगे आ जाए। आप किधर से हैं बच्चे? सर मैं वैसे तो डिस्ट्रिक्ट पाकपतन से हूँ, तो मैं ड्यूटी करता था वहाँ पे कराची में, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सरकार जी की ज़ियारत भी की है, और कराची से जॉब छोड़ के मैं इनके इशारे पे इंशाल्लाह इधर फैसलाबाद से आया हूँ और काफ़िले के साथ इधर आया हूँ, और इंशाल्लाह मैं पूरे के पूरे साथ दम भी कराऊंगा और इंशाल्लाह ताला अपनी हाजिरी भी दिया करूँगा। वाह वाह जी वाह। ज़रा चेक कीजिएगा जी, जो मैंने पहले बात की थी, कल भी मैं यही कह रहा था कि शहर के साथ शहर नहीं रलेगा, कोई किसी एक शहर का बंदा नहीं है यहाँ पर, दूर दराज से लोग आते हैं। तो थोड़ा सा रास्ता दीजिए, मेहरबानी आपकी। इधर आए आप, हाँ जी आ जाए, हाँ जी ये हो गया। इधर भाई, कहाँ से आए आप? एबटाबाद से। आप एबटाबाद से आए? आप कहाँ से आए? तलागांग से। आप किधर से आए? मैं कोटली सतिया का मकामी हूँ। हाँ, कितने शहर गिनवाने हैं जी? यकीनन मैंने तो यहाँ पर बाज़ शहरों के नाम भी यहाँ भी सुने। आप किधर से हैं? मैं कोटली सतिया का मकामी हूँ, और मेरा एक्सीडेंट हुआ था 20 अगस्त 2007 में। तो मुझे डॉक्टरों ने इलाज कर दिया था, मेरी रीढ़ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी। मैं हॉस्पिटल गया और डॉक्टर ने मुझे 2 माह रखा वहाँ पे। फिर मैं घर में 2 माह चरपाई पर फिर सरकार के पास आया, और सरकार से मैंने 3 दम करवाए। तीसरे दम पे मैंने चलना शुरू कर दिया था। और मैं ये उन बंदों से कहूँगा जिनका ईमान खातिमुन नबीयीन पे नहीं है, उनको लाख रहमत भी सरकार के दिखा दें, उन्होंने फिर भी नहीं मानना। तो जिसका खातिमुन नबीयीन पे ये ईमान है, हमारा मकसद किसी को मनाना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ दिखाना है, और वो भी लाइव में दिखाना है कि देखें। जी आप कहाँ से आए? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं आया हूँ जी ज़िला अटक तहसील पिंडी गेप से। तो मैं सरकार जी की एक करामत बयान करना चाहता हूँ कि 2018 में मैं सरकार जी से दम करवा रहा था। मुझे तो वो जो था ना ब्लड, उसको कहते हैं ब्लड टाइफाइड, वो शदीद किस्म का हो गया था। तो वो 7 दम करवा रहा था। तो मेरा एक 3 साल का बच्चा था ना, तो उसके बाद मिसकैरेज हुआ। तो डॉक्टरों ने कहा कि अब इनकी औलाद दोबारा नहीं हो सकती। जगह जगह से चेक करवाया, किसी ने भी कहा कि आप दोबारा औलाद दी। मुझे बेटी की ख्वाहिश थी। तो मैंने जब वो सरकार जी कहते हैं ना कि मेरी आमीन के साथ आमीन कहें, तो तब मैंने जो है ना वो नीयत की, भई अल्लाह करम फरमा, मुझे शिफा भी दे और एक चांद सी बेटी भी दे, प्यारी सी। तो जनाब का नाम? मेरा नाम मोहम्मद फैसल नदीम है जी, और सरकार जी ने मुझे बेटी और बेटा दोनों नवाजे हैं माशाल्लाह। वो 6 साल के हो। ज़बान में तासीर, ज़बान में ताकत हो तो बिलाशुबा अल्लाह की ज़ात पाक बिल्कुल अता फरमाते हैं जी। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। एक और भाई साहब, आप कहाँ से हैं? कोटली आज़ाद कश्मीर से। आप किधर से हैं ब्रदर? वादी नीलम से। नीलम से हैं आप? मैं दुबई से आया हूँ। दुबई से हैं? इधर ज़रा भाई साहब, आप ज़्यादा को दूर से आ गए हैं। अच्छा अच्छा, कैसे आना हुआ? मैं इस्लाम करने आया हूँ सरकार जी को। मैं 2016 से आ रहा हूँ। माशाल्लाह मेरी वाइफ को तबीयत ख़राब रहती थी, काफ़ी जादू का मसला था। अब मसला ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं जुम्मे को आया हूँ, सलाम अर्ज़ करने आया हूँ, और कल मेरी वापसी है। अच्छा, आपकी बेगम को इस दर्द से शिफा हुई? आप मुझे मुतमिन कर सकते हैं? मुझे ज़रूरत ही नहीं मुतमिन करने की आपको। मतलब कोई ऐसी बात करें, जैसे कुछ लोग कहते हैं हम वल्लाह बात करते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ ये सच है। और 2004 से मेरी वाइफ बीमार है। मेरे एरिया में सब लोग मुझे जानते हैं। मैं हूँ बैंकिंग सेक्टर से। मैं सिटी बैंक में जॉब करता रहा हूँ, मैं एमसी बैंक में जॉब करता रहा हूँ, अभी मैं दुबई में होता हूँ, दुबई में बैंक में जॉब करता हूँ। तो मुझे ज़रूरत ही नहीं किसी को मुतमिन करने के, लोग मुझे जानते हैं। तो ज़रा देखिएगा भाई साहब, एक क्या ये जाहिल है? मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया हुआ है बिजनेस इकोनॉमिक्स में। मैं तो मानते नहीं था कि जादू क्या होता है, ये क्या होता है। तो 2004 से घूम रहा हूँ, लोगों ने जवाब दे दिया, जिसके पास जाते रहे कहते रहे कि हमने अपने बच्चे नहीं मरवाने, यहाँ से चले जाओ। तो 2016 में मेरी वाइफ ने अटैम्प्ट की, सुसाइड अटैम्प्ट, मरने की कोशिश की, और ये उधर एडमिट भी रही है अपना जिन्ना हॉस्पिटल में। तो बस माशाल्लाह जी। ज़रा दिखाइएगा भाई साहब के हाथ में पानी की बोतलें हैं, दम करवाया है, सरकार जी से मिलने के लिए स्पेशल आए हैं। यकीनन यहाँ से शिफा मिली तो यकीनन आदमी आ जाता है, फिर बंदों को चीर के भी आ जाता है कि भी मुझे भी इस दर्द से शिफा मिली है। कोशिश करते हैं जी, कोई
अगर कोई थोड़ा सा रास्ता बनता है तो थोड़ा सा पीछे हो जी, आप जरा आए प्लीज़, आए आए आए। कहाँ से आए? राजा बिलावल मेरा नाम है और रवात का रहने वाला हूँ, लेकिन अभी मैं यूएसए में होता हूँ, वाशिंगटन में। तो बस सरकार से हमें मोहब्बत है, मैं यही पैगाम देना चाहूँगा, ये लोग जो कुछ मर्जी कर लें, जो सरकार के लिए हमारे दिल में मोहब्बत है उसको नहीं छीन सकते। आप किधर से हैं? दुबई से। आप भी दुबई से हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। तुसी कितों आए हो जी? बखरों जी। हाँ जी? बखर से। अच्छा, बकर दरिया खास से आए हैं, सही सही सही। आप किधर से आए बच्चे? जी चकवाल से। चकवाल से। आप किधर से आए? कश्मीर से। आप कहाँ से आए? न्यू एयरपोर्ट इस्लामाबाद से। आप भाईजान? हरिपुर से। आप किधर से आए? फरवर कोटा। तसल्ली करें जी, आज ना, आज कोशिश करते हैं कल की तरह आज भी ना तसल्ली करवाई जाए कि यहाँ पर जितनी बड़ी तादाद है, मैं पूरा तो खैर नहीं उतर सकूँगा, लेकिन ये तसल्ली ज़रूर करवाऊँगा कि यहाँ पर कोई मुकामी लोग नहीं हैं। यहाँ पर जो दूर दराज से हमारे बहन भाई आए हैं दम करवाने के लिए, सरकार जी की से मुलाकात करने के लिए, उनकी दुआएं समेटने के लिए, उनसे दुआएं लेने के लिए, ताजदार ख़त्म नबूवत का नारा बुलंद करने के लिए। तो चलते हैं जी। कुछ ये एक भाई साहब खड़े हैं, आप किधर से हैं? अस्सलाम वालेकुम, मैं आज़ाद कश्मीर हजीरा से आया हूँ जी। और मैं इससे पहले फ़ौज में 18 साल सर्विस की, लेकिन मैं कहीं भी जो है ना वो मैं बैत नहीं हुआ था। ठीक है, तो जब से मैंने सुना है ना बिलावड़े शरीफ दरबार शरीफ का, तो मैं बैत भी हुआ हूँ और ये मेरा तीसरा दम है। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले से तकरीबन जो है ना रुपये में से जो है ना तकरीबन 12 आने फ़र्क पड़ गया है। और जो ये चोर लोग, शैतान लोग, गलत किस्म के लोग जो दरबार शरीफ के लिए और हमारे हक खतीब वली बादशाह की के लिए जो बातें करते हैं, मैं कहता हूँ हमारी तरफ से भी उनको लानत पड़े और अल्लाह की और अल्लाह के फरिश्तों की तरफ से भी उन पर लानत पड़े। मैं ये कहता हूँ। बात करते हैं जी अब मजीद। ये जो हजरत साहब हैं जी, ज़रा रास्ता दें प्लीज़, रास्ता दें। आप आइए, ये आपने हाथ में फाइल पकड़ी हुई है जी। कहाँ से आए हैं आप? मैं सिंध से आया हूँ, दादू ज़िला दादू से आया हूँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद सुमर। तो मैं कैंसर का मरीज हूँ। तो मुझे तकरीबन 8 माह हो गए हैं, डॉक्टर को दिखा के उन्होंने बोला कि भाई कैंसर है तो ऑपरेशन होगी। तो मुझे सरकार का पता चला, तो मैं आज पहली बार ही आया हूँ। अच्छा। और आते अभी दम हुआ है। रास्ते में आते आते मेरी ये आँख आप देखोगे ये ऐसे बंद नहीं होती, तो इस आँख से मुझे पानी चलता रहता था। लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे मैं अभी आया हूँ इधर आके मैंने ये अभी दम हुआ है। अभी सरकार से मुलाकात में नहीं हुई है, अभी होगी इंशाल्लाह। तो मुझे बड़ा सुकून मिल गया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। जितने भी यहाँ पर आए हुए हमारे भाई हैं वो कोशिश करते हैं कि मुझे भी ज़रा कैमरे के आगे लाया जाए, मैं भी बताऊँ अपनी रूदात कि मैं यहाँ से बचा, मैं यहाँ से बचा। कोशिश तो यही है जी, हम बंदे का नाम उसका पता पहुँचाएँ ताकि जिनको आराम नहीं आया, जो हमने स्पेशल मंगाए हुए थे, हमारी कोशिश है कि जिनको इस दर से शिफा मिली है उनका मुकम्मल आपको एड्रेस दिया जाए ताकि आप लोग जाके वहाँ से तसल्ली करें। और अगर अल्लाह पाक आपको हिम्मत और ताकत और तौफीक दे, अगर आपको किसी जिसको भी दरगाहों से, दरबारों से और जो अल्लाह के प्यारे होते हैं उनसे तकलीफ़ होती है, तो अगर उनको दर्द ना हो तो खुदारा ज़रूर वहाँ पे जाएं और फिर खुल के बताएं कि जिस तरह से आप बोलना पसंद करते हैं, खुल के बताएं फिर ज़रा कि इनको शफा मिली, इनको मिली, इनको मिली। फिर बखील मत बनिएगा, बताइएगा कि शफा मिली थी। लोग यूं ही इस वक्त मुझे पीछे से भी मतलब कहा जा रहा है, मतलब मुझे भी बताया जाए, हमारा मैसेज ज़रूर इसको सेव कीजिएगा। जो लोग अपनी बातें बता रहे हैं ज़रूर जाइएगा। यकीनन आप लोगों की बहुत बड़ी टीम है कि हर शहर में, हर गली में हमारी टीम है। जी बताएं। जी मैं कुवैत से हूँ और बेसिकली मैं बिलोंग करता हूँ आमर चीमा शहीद साहब के इलाके से। ठीक है, जो नामूस रसालत के लिए जिन्होंने जाम शहादत नोश फरमाई। ठीक है, और ताजदार ख़त्म नबूवत के सिलसिला में पहले तो मैंने जस्ट सुना ही था। अभी 2 साल हो गए, ये बेटा मेरा हर वक्त जो भी खाता है वॉमिटिंग करता है उसी टाइम बाहर। ठीक है, 2 साल हो गए घूमते हुए, लेकिन किसी जगह से कोई शिफा वाला सिस्टम नहीं। डॉक्टरों ने टोटली एक साहब से बोल दिया सब क्लियर है। फिर एक दोस्त था मेरा अब्दुल रहमान, क्लास फेलो है, वो मुझे मिला, उसने बोला यार क्यों घूम रहे हो?
मेरे जिगर में उन्होंने बताया था कि कोई फोड़ा टाइप कुछ सिस्टम है, तो डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। वो बोल रहा है जस्ट 1 टाइम में आया हूँ इधर और दम करवाने से मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। ये कोई किसी किस्म का मुझ पर, मैं पहले किसी को इधर नहीं जानता, बिल्कुल किसी को नहीं जानता, ना मुझे कोई जानता है ना मैं किसी को जानता। ये मेरे दोस्त ने बोला, मैं इधर आया हूँ माशाल्लाह। 2 दफ़ा मैं उधर कलर से इधर आया हूँ, आज तीसरी दफ़ा इधर आया हूँ। आज सुबह जब आए हैं ना, जब इधर पहुँचे हैं तो बच्चे ने खाना खाया, लंगर शरीफ किया, तो ये उसी टाइम जाता है फिर वॉमिटिंग करने के लिए गया, तो आके मुझे बोलता है पापा पहले से ना मुझे लगता है कि मैं ना कुछ बेहतर हूँ, अभी आधा रुक रहा है खाना। बेटा आप मुझे बताओ, जब पहली मर्तबा दम पर आए और बेटा अब आप कैसे हो? आगे से मैं काफ़ी बेहतर हूँ, लेकिन थोड़ा सा बाहर निकलता खाना, लेकिन आगे से हर बेटा वो तो जब इंशाल्लाह आपके साथ दम पूरे होंगे तो इंशाल्लाह आप ठीक होंगे। आप मुझे सिर्फ ये बताएं, आप यकीनन स्टूडेंट है, आप मुझे ये बताएं कि पहले कितनी तकलीफ थी? हम ऐसे करते हैं, कहते हैं जी 100% में से आप कितने फीसद आप ठीक हो गए? मैं 80% ठीक हो गया। मुझे इतनी तकलीफ थी, मैं जो भी चीज़ खाता मैं इतना कमज़ोर हो गया, मैं इतना था इतना अब हो गया। ये सारे कपड़े मुझे खुले हो गए, अब मैं इतना बेहतर हूँ। जो भी ये प्रोपेगेंडा करते हैं सरकार की जी के ख़िलाफ़, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ ये बैरूनी मुल्क से पैसे लेना बंद करें और सरकार जी के साथ हम खड़े हैं और ताजदार ख़त्म नबूवत का झंडा लहराएंगे इंशाअल्लाह। सर ये जो नन्हे नन्हे बच्चे, इनकी मोहब्बत, इनका जोश देखो कि हम सरकार जी से मोहब्बत भी करेंगे, करते हैं। ताजदार ख़त्म नबूवत के हवाले से हम हाजिर हैं। दम हुआ, शदीद तकलीफ थी, 80% बच्चा का कहना है कि मैं ठीक हुआ हूँ। और यार कैसे कोई ऐसी मंतक हो जो आपको समझ आ जाए? इस वक्त मेरे साथ ये कहाँ से हैं जी? मैं आपको बताता हूँ सर जी, मेरा नाम कारी मोहम्मद रियाज सिद्दीकी है। मैंने यहाँ सरकार की ज़ेर नगीब 22 साल जहाँ इमामत की है और अल्हम्दुलिल्लाह ताला ये आज़ाद कश्मीर के एक सैयद मुश्ताक हुसैन शाह साहब थे और उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई और यहाँ लेकर आए तो सरकार ने दम किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन अहकामुल हाकिमीन ने उन्हें सेहत कामिला आजिला अता की और फिर यहाँ से कम अज़ कम जो है ना 400 गाड़ियों का काफ़िला जो है यहाँ से आज़ाद कश्मीर कोटली गया और वहाँ बहुत बड़ा अजीम इज्तिमा हुआ और फिर यहाँ जो है ना ये इसी तरह मैं हुजूम देखता रहूँ। फ़ी सबीलिल्लाह सरकार की तरफ से ये खिदमत होती है और ताजदार ख़त्म नबुव्वत का ये सिलसिला जो है यहाँ से जारी और सारी रहेगा और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ शरीयत के मुताबिक जो है ये आस्थाना चल रहा है। कोई ऐसी गैर शरी यहाँ कोई बात नहीं हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े इत्मीनान के साथ जो है ना यहाँ आते हैं। मेरा एक भांजा है, अभी वो एयरफोर्स में था तो उसको तकलीफ़ हुई है और वो नौकरी छोड़कर यहाँ आ गया और फिर हम उसको इधर लेकर आए। एक दम करवाया, वो ठीक हो गया, फिर दूसरा दम करवाया, आज तीसरे दम के लिए वो बच्चा भी इधर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब उसको जो है ना 75 पैसे जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो शफायाब हो चुका है यहाँ से, इस आस्थाने से। माशाल्लाह आपने तो कमाल कर दी भाईजान। यहाँ पर बिलाशुबा जितने भी आते हैं लोग, यहाँ से शफा मिलती है, शफा बट रही है यहाँ पर। मैं तो कहता हूँ यकीन जाने बट रही है यहाँ पर। आए तो सही, देखें तो सही, तसल्ली तो करें। इसी बातों में एक मैसेज भी नहायत ज़रूरी है। यहाँ पर एक चीज़ और जी, हज़ारों डॉक्टर हैं, हज़ारों प्रोफेसर्स हैं, न जाने कितनी बड़ी तादाद में होते हैं। इन भाई साहब की बात से भी बात करनी ज़रूरी है कि जब हम लोग लाखों रुपए लुटा चुके होते हैं, जब हमारे प्यारे, जब हमारी आंखों से दुनिया से चले जाते हैं, तो जब उनसे बचते नहीं हैं तो फिर हम क्या डॉक्टर को गोली मार देते हैं? क्यों कि जब शफा मिन जानब अल्लाह है तो मालिक करीम है जो शफा देता है। तो खुशी हुई मुझे बहावलपुर के ये जो भाई हैं, अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्ती दे, ढेरों दुआएं, अपना अंदर मजबूत रखें, मोहब्बत रखें। अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त एक साहब और मेरे साथ हैं तो इनसे भी बात करते हैं। कहाँ से? जी अस्सलाम वालेकुम, गुजरांवाला से हैं, गुजरांवाला से बिलोंग करते हैं। ये मेरा छोटा भाई है। अस्सलाम वालेकुम जी। 2010 में कैंसर की शिकायत थी, हमें किसी ने बताया कि सरकार के पास ले जाओ इनको, वहाँ से शिफा मिल जाएगी। इन्हीं से ना सुने जरा, मेहरबानी। हाँ आप जरा, मैं तकलीफ में आप। हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में एडमिट था। हमीद तो डॉक्टर ने मुझे लाज किया था, मुझे कीमो लगी थी 6, उसके बाद उन्होंने मुझे बोला था कि इसको ले जाएं यहाँ से, ठीक है। तो मेरे घर वाले सब परेशान थे, यहाँ तक कि मुझे घर में लेके आ गए चारपाई पे डाल के, वो बेचारे रोने भी लगे थे। तो फिर किसी ने बताया कि आप सरकार जी के पास लेके जाएं, तो अल्लाह
को अगर मंजूर हुआ तो आपको शफा ज़रूर मिलेगी। तो जब मैं आया था तो मुझे उठा के लेके आए थे। अच्छा, आपके पास उसकी रिपोर्ट्स वगैरह तमाम पड़ी है? मेरे पास भी रिपोर्ट है उसकी तमाम, और हमीद लतीफ़ हॉस्पिटल में भी उसका रिकॉर्ड मौजूद है। अच्छा जी। तो जरा एक आप काम करें, अगर आपको यकीनन आपका शनाख्ती कार्ड का नंबर तो याद होगा। जी मेरे पास ID कार्ड है मेरा। जरा आप बता सकते हैं जरा नाम और जरा शनाख्ती कार्ड का नंबर? मेरा नाम वसीम असलम है, वल्द मोहम्मद असलम है, 34 101 83 86 134-1। ये मेरा शनाख्ती कार्ड नंबर है 0333 8233 और ये कौन से मतलब किस साल के बाद? 2010 की बात है ये जी। ये अच्छा, तो आप 2010 में यहाँ से शफा याब हुए? 2010 में जब मैं यहाँ से आया तो मुझे उठा के लेके आए थे, तो सरकार जी ने मुझे पहला दम किया था, तो इन्होंने मुझे अर्ज कहा था कि बेटे अब आपको ये उठा के लेके आए हैं तो आपकी मेहरबानी है कि अब आपको कोई उठा के लेके ना आए, अब आपने जब आना है तो अल्लाह के हुक्म से चल के आना है। माशाल्लाह सरकार जी की दुआ से मैं दूसरे दम के लिए चल के आया था, ठीक है, और उस वक्त से 2010 से मैं आ रहा हूँ। अभी फिर मुझे शिकायत हो गई। वैसे आपका तो आना वैसे बनता भी है। अगर 2010 में अगर आपके प्यारे अगर आपको रोना शुरू हो गए थे तो अल्लाह की ज़ात पाक ने इस दर से आपको शफा दी। ये लास्ट अभी लेटेस्ट बात है, ये तकरीबन 25 दिन पहले की बात है कि 25 दिन पहले फिर मुझे बहुत सख्त किस्म का किसी ने अटैक किया था, यहाँ तक कि एक बार फिर आप उसी पोजीशन में मैं बहुत गलत पोजीशन में चला गया था। ठीक, तो अब क्या पोजीशन? अब शुक्र अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तीसरा दम करवाने के लिए आ रहा हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, तीसरा दम करवाने के लिए आए हैं और अल्लाह की ज़ात पाक ने इनको तंदुरुस्ती दी है। जी बाबा जी, आप कहाँ से हैं? मैं कोट अद्दू से 10 मील पर आया हूँ। ये कोट अद्दू से आए हैं जी। आप कहाँ से? नारवा से हैं। नारोवाल से। आप किधर से? फैसलाबाद। फैसलाबाद से आए हैं। आप किधर से? मैं इस्लामाबाद से आया हूँ और मैं आपको बता दूँ, एक मिनट थोड़ा रास्ता दीजिएगा। मैं इस्लामाबाद से आया हूँ और मैं अजमेर शरीफ निज़ामुद्दीन औलिया दरगाहों से होके आया हूँ, ठीक है। मैं यहाँ सरकार के पास जब भी आता हूँ मुझे एक सुकून मिलता है, मेरे घर में सुकून होता है, तो मुझे इससे ज़्यादा खुशी क्या होगी। उसके बाद मैं एक बात ये ऐड करना चाहता हूँ कि यहाँ आप आते हैं, आपसे सरकार क्या लेते हैं। मेरा ये एक्सपीरियंस है, मैं लंगर खा के जाता हूँ, हज़ारों लोग यहाँ पे आते हैं, लंगर खा के जाते हैं। आज तक किसी ने आपसे कोई डिमांड की हो, किसी ने आपको कहा हो कि यहाँ डाल दो, कुछ पैसे डाल दो। मैं आपको कहता हूँ कि आज तक ऐसा नहीं हुआ। लाखों रुपए का लंगर यहाँ पे डेली जाता है। आप मुझे ये बताएं, कोई किसी से डिमांड करता है? यहाँ पे ताजदारे ख़त्म नबूवत का झंडा बुलंद है और इंशाल्लाह रहेगा। इंशाल्लाह रहेगा। अंकल जी आप कहाँ से आए? मैं आज़ाद कश्मीर से। किस सिलसिले में आना हूँ? मेरा बच्चा है, मतलब उसमें दौरे पे आ रहे हैं। पहली मरतबा आए? इससे पहले भी? तीसरी मरतबा आया, काफ़ी बेहतर हो गया। अल्लाह पाक। तो आप किधर से हैं? हम आज़ाद कश्मीर से आए। आप कहाँ से हैं? जी पिंडी गैप से आए जी। आप किधर से हैं? मैं भी आज़ाद कश्मीर पंदरी से आया। बच्चा बीमार है। हाँ, अल्लाह की ज़ात पाक। ये है जी, ये खास मस्कत के लिए मेरे पास आया, दम के लिए। अच्छा, हाँ, क्या हुआ? तो जादू जिन्नात का मसला है। नहीं तो लोग तो मानते नहीं है कोई जादू जिन्नात भी होता है, तो आप डॉक्टर को चेक करवाते हैं? जिसके ऊपर नहीं है तो वो नहीं मानता है। जिस आपको चाहिए था कि आप मस्कत मतलब डॉक्टर वगैरह को दिखाते वहाँ पे। डॉक्टरों को भी सब दिखाया, सब दम के 9-10 साल से दम कर रहा है, किसी से शफा नहीं मिला। मुझे एक चीज़ बताएं, लोग तो कहते हैं कि ये सारा कुछ इस पाकिस्तान में हो रहा है, तो बाहर के मुल्कों में ऐसी चीज़ नहीं होती, तो हम मस्कत सही तो यहाँ पे आ गए। तो इधर ये लोग करते हैं, वो बेच देता है। अच्छा, हाँ। तो अब आप कैसे? अब अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बेहतर है। अच्छा। और हफ्ते में 3 बार में आता है। उधर कल सईदा में भी जाता है, इधर भी आता है, थोड़ा तबीयत ठीक हो गया। अल्लाह पाक तंदुरुस्ती दे, अल्लाह पाक शफा दे, अल्लाह पाक शफा दे। ये कहाँ से हैं आप? नारवाल से आया मैं। नारोवाल से हैं। 30-35 साल को जादू जनादा का मसला था। फिर 3 घर भी चेंज किए, फिर मसला सेट नहीं हुआ। तो मेरे मामू का बेटे की दिमाग की नस फट गई थी, वो इधर आया था और वो बेहतर है, सरकार ने दम किया, अभी वो ठीक है। और हॉस्पिटल वाले ने जवाब भी दे दिया था, वो माशाल्लाह बेहतर है। और मैंने चौथा दम करवाया, मैं भी ठीक हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पर अक्सरियत जो आती है, जब डॉक्टर जवाब दे देते हैं तो फिर कहते हैं कि चलो जी इन्होंने हुण जरा पीरां ते लै चलो, जरा पीरां दा इम्तिहान चेक कर रहे हैं कि क्या जड़ा बंदा मर गया बिस्तर ते पिया, क्या पीर उन्होंने वापस लै आएगा। लेकिन फिर भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह की ज़ात पाक दरबार आलिया पर हमारे आने वाले जितने हमारे इस वक्त बड़ी तादाद में हमारे जो भाई हैं वो देख के मुस्कुरा भी रहे हैं। अल्लाह की ज़ात पाक इनके चेहरों के ऊपर ऐसे ही मुस्कुराहट को कायम रखे, और जो जितनी भी तकलीफ़ में है, दर्द में है, अल्लाह की ज़ात पाक उनको शफाए कुल्ली नसीब फरमाए। और एक यहाँ से बात एक और बहुत ज़रूरी है, कोशिश कीजिए कि जो आदमी
गलत बात करें, गलत को गलत कहना सीखिए, सच को सच कहना सीखिए। अपनी आंखों से आप लोगों ने यहाँ पर जो करामात का सिलसिला है वो देखा, जो हमारे भाई यहाँ से शफा याब हुए, आपने उनकी बात सुनी। मज़ीद एक ये भी कहना ज़रूरत है, क्योंकि आजकल जिस तरह से तूफ़ान बदतमीज़ी उठा हुआ है, तो यूट्यूबर के ऊपर अगर कोई आदमी दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ के हवाले से कोई ऐसा पैगाम, कोई ऐसी बात करता है, तो जब तक दरबार आलिया के ऑफिशियल पेज से कोई अनाउंसमेंट या कोई ऐसा मैसेज पास नहीं किया जाता, तो वो वायलेट नहीं है। उस बंदे की अपनी ज़ाती बात है, उस बंदे की अपनी ज़ाती राय है, वो जो अपने तौर पर उसको पास कर रहा है। दरबार आलिया पर इस वक्त एक जम्मे गफ़ीर है, व्हील चेयर के ऊपर हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी छोटी छोटी जो बेटियां हैं वो भी व्हील चेयर के ऊपर हम देख रहे हैं। इस वक्त जो मर्द हज़रात हैं उनकी भी एक बहुत बड़ी तादाद है। कोशिश करेंगे मज़ीद जैसे ही मुलाकात का सिलसिला शुरू होता है तो हम दोबारा लाइव पे आएंगे। एक अच्छा खासा वक्त हो चुका है, रात का पिछला पहर है, तो अगेन हम मिलते हैं जी दोस्तों के साथ, उनसे मज़ीद बात करेंगे कि कहाँ से आप लोग आए हैं। तो जो हमारे देखने वाले हैं जी, उनके लिए एक ही मैसेज है कि ताजदार ख़त्म नबूवत के अलम को बुलंद किए रखिएगा, और जो लोग इस घनौनी साजिश में शामिल हैं उनको बेनकाब करते रहिएगा, उनका जो कला कमा है वो करते रहिएगा, ताकि ये लोग किसी भी तरह से, इन लोगों की खैर क्या जुर्रत कि ये आका करीम की नामूस को नुकसान पहुँचा सकें, लेकिन फिर भी आंखें खुली रखिए, सच को जानिए, सच को पहचानिए। दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ जिंदाबाद, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, हमारे मुर्शद हक खतीब हुसैन अली बादशाह सरकार पहिंदाबाद।